सुनो सुनो, डबरा वाले बहुत कमाल के होते हैं, बहुत कमाल के होते हैं। जो चलती हुई ट्रेन में उतर जाए समझ जाना वो बंबई का है, क्योंकि उस पर टाइम नहीं। जो चलती हुई ट्रेन से उतरे वो बंबई का, जो ट्रेन रुके और बहुत देर से उतरे समझना वो गुजरात का है, क्योंकि आराम से जाता है गुजरात वाला आदमी। लेकिन जो ट्रेन को ही बीच में चैन खींच करके रोक दे समझ जाना डबरा का है। और डबरा वाले एक बात और बोले, कह दो बोलो, अरे जरा जोर से तो कहो। ना हम गोरे हैं ना हम काले हैं, ना हम गोरे हैं ना हम काले, हम तो भैया डबरा वाले हैं। अब जरा हंसो, बस ऐसे ही खुश रह के दुश्मनों को जलाओ। इसीलिए तो खुश रहने वाला आदमी कामयाब होता है। क्या होता है? पर कामयाब होने वाला जरूरी नहीं है वो खुश हो, पर खुश हो रहने वाला आदमी जरूर कामयाब होता। इसलिए मेरे पागलो, हनुमान जी के चरण को पकड़ोगे तो जन्म जन्म के दुख विस्मरण हो जाएगा, दुख भाग जाएगा। इसके लिए एक बात सुनाएं। आपको जल्दी तो नहीं है? कितना बज गया? कितना बज गया? ए घड़ी मत देखो, अभी तो बहुत समय है भाई। रात अपनी है, व्यासपीठ अपनी है, मंच अपना है, श्री नरोत्तम मिश्रा जी अपने हैं, लाइट अपनी है, साउंड अपना है, डबरा अपना है। अब काहे की जल्दबाजी है? आनंद से बैठो। हाँ, तो हम कह रहे थे जन्म जन्म के दुख विश्राम, जन्म जन्मों के दुख मिट जाते हैं। कब? जैसे सूर्य के आने पर अंधेरा मिट जाता, सूर्य प्रकाशित होता, अंधेरा भाग जाता। जैसे सत्य के उजागर होने पर पोल पट्टी खुल जाती, झूठ मिट जाता। जैसे कांटा निकलने पर कांटे के लगने का दर्द मिट जाता, वैसे ही हनुमान जी की चरण शरण पकड़ लेने से जीवन का दुख मिट जाता। और एक जीवन का नहीं, जन्म जन्म के जीवन के दुख मिट जाते हैं। इसी पर एक बात और, मेरे पागलो, तुम एक बात जिंदगी में याद रखना, दुख क्या है? कामनाओं का कांटा दुख है और निष्काम हो जाना ही सुख है। पर निष्काम कैसे हो, यह बड़ा कठिन है। इसके लिए एक सरल उपाय है, भगवान हनुमान जी की शरण पकड़ लो। यदि हम लोग हनुमान जी की शरण पकड़ लेंगे तो हमारे दुख अपने आप भाग जाएंगे, विस्मरण कर देंगे। धोखे से किसी गांव में घटना हो, विवाहित स्त्री जो गर्भवती है उसका पति खत्म हो जाए तो वो बड़ी दुखी होती है। होती कि नहीं? बोलो ना, अरे जोर से बोलो। विवाहित स्त्री जो गर्भवती हो उसका पति खत्म हो जाए तो बड़ी दुखी रहती और बड़े दुख में रहती, बड़ी टेंशन में रहती, बड़ी रोती रहती, बड़ी परेशान रहती। उसका मर जाने का जी करता कि अभी तो बच्चे का मुंह देखा नहीं और स्वामी जी चल बसे। लेकिन ठीक 3-4 महीने बाद बेटा हो और उसकी शकल उसके पति से मिलती जुलती हो तो वो पहला वाला दुख थोड़ा कम हो जाता है, विस्मरण हो जाता। कभी कभी फिर याद आती, तब यही लगता काश इसका पिता होता, वरना वो भूल जाती बच्चे में, विस्मरण हो जाता। हमें लगता है हनुमान जी की शरण पकड़ने के बाद यही घटना होती है। संसार के दुख तो बने रहते हैं लेकिन हनुमान जी के मिलने का सुख जीवन में आ जाता है। और हनुमान जी का सुख जीवन में आ जाता है तो अपने आप दुख विस्मरण होने, जैसे बार बार कपड़े को धुलने से मैल हटता है, वैसे ही बार बार हनुमान जी का नाम लेने से, सुमरन करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से दुख घटता है। इसलिए गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी।
जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। ये चौपाई तो पूरी हुई, अब आगे की सुनो। अंत काल रघु बरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई, सीताराम 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 राम, सीताराम सीताराम सीताराम, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। भैया अंत समय में भगवान के धाम को जाता, इस पर एक चर्चा। भगवान का धाम कहां है? मेरे पागलो, जहां हनुमान जी है, जहां राम जी है, वही भगवान का धाम है। पर जो भी हनुमान जी का सुमरन करता, गोस्वामी जी कहते अंत समय में वो राम जी के चरणों में जाता। कौन कौन हनुमान जी का राम जी का सुमरन करना चाहता है? उसी प्रकार राम जी को पाने के लिए हनुमान जी माध्यम है। यदि हम हनुमान जी को बुला लेंगे, राम जी कहां? जहां हनुमान जी, और हनुमान जी कहां? जहां, क्यों? राम दुआरे हनुमान जी कहां? जहां राम जी, और राम जी कहां? जहां, बोलो बोलो बोलो, हनुमान जी। इसको ऐसे समझो, सदा रहो रघुपति के दासा। सदा हनुमान जी आप राम जी के पास ही रहते हैं। इसीलिए मेरे पागलो, इन 3 दिन की कथा में एक बात तो हम दावे के साथ कह सकते, यदि तुम हनुमान जी के चरण पकड़ लोगे तो राम जी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, राम जी से मिलाने का काम हनुमान जी का हो जाएगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने हमें लगता लिखा है क्या? हाँ तो मेरे भजन राम जी को भावे, गाइए। तो मेरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अब ये दूसरी बात है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। बिसरावे के 2 अर्थ हैं, एक होता विस्मरण होना, एक होता हरण होना। हरण होना मतलब हर लेना, विस्मरण होना मतलब दुख तो है पर याद नहीं। जैसे हम लोग दांत के दर्द की दवा लेने के लिए डॉक्टर के पास दांत उखड़वाने जाते तो डॉक्टर क्या करता? इंजेक्शन लगा देता, शून्यपन हो जाता तो दांत तो निकल जाता पर दर्द नहीं होता। क्यों? क्योंकि विस्मरण रहता। उसी प्रकार यदि हम लोग हनुमान जी की भक्ति करेंगे तो दुख तो रहेगा पर दुख तुम्हें परेशान नहीं करेगा। हाँ, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, दुख रहेगा तो पर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। जैसे कई बार हम लोग, जैसे ऐसे समझो, एक और उदाहरण है आंखों का। आंखों के ऊपर पलक है,
कोई भी चीज बंद करनी है तो बटन दबाना पड़ता, सेंसर की तरफ हाथ हिलाना पड़ता, एआई का जमाना है, बोलना पड़ता, तब जाकर के दरवाजा बंद होता, बटन बंद होता, पंखा बंद होता या लाइट बंद। लेकिन आंखों की जो पलक है वो बिना बटन दबाए बंद होती। तुम ऐसी उंगली नजदीक ले जाओ, अपने आप बंद होगी, जरा करके देखो होती कि नहीं होती। अंदर ना कर लेना कि आज ही कथा में अंधेरे बन जाओ कि कल ही तुम गाली बको के बाबा की भागवत का परिणाम है ये। कल डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे क्या होगा, बोले राम कथा का प्रभाव पड़ा है, काने हो गए। हाँ तो देखो, बाकी बटन से बंद होती, पर आंखों की जो ये शटर है, ये पलक शटर, आंखों की जो ये शटर है, देखो तो क्या गजब की ब्रह्मा जी की कारीगरी है। बिना कोई बटन दबाए हवा तेज आ जाए, तिनका आ जाए, हाथ आ जाए, अपने आप बंद होकर के रक्षा करती हैं। मेरे पागलों, मेरे पागलों, जैसे आंखों की रक्षा ये पलक करती है बिना पता लगे, वैसी दुखों से रक्षा वीर बजरंगबली करते हैं। लेकिन कब? जब हनुमान जी के चरण शरण को पकड़ेंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। हम लोगों का दुख कई जन्मों का है, कई जन्मों की इस जीवात्मा की यात्रा हो चुकी, कई जन्म ले चुके। भैया गोस्वामी जी ने भी लिखा, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। पुनः जन्म लेंगे, पुनः मरेंगे, जब जन्म लेंगे तो मरेंगे। जन्म के बाद कुछ पक्का हो या ना हो, मरना पक्का है। लेकिन जो मरा है वो भी पक्का है, जन्म लेगा। अब ये जरूरी नहीं मनुष्य बने, जैसे कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। पता लगे भैंसिया वाला कर्म किया तो अगला जन्म भैंसिया का मिलेगा, और कुत्ता वाला कर्म किया तो कुत्ते ही बनोगे, डीओजी डॉग कहलाओगे। पर मनुष्य वाला कर्म किया, बढ़िया मनुष्य बनोगे। जैसा कर्म करोगे वैसा जन्म पाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। लेकिन आजकल के लोगों के कर्म काले हैं भैया, आजकल के लोगों के कर्म तो काले हैं पर स्टेटस भगवान वाले हैं। आओ 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 आओ, इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ऐसी भक्ति किसी काम की जिनके कर्म काले हो, स्टेटस भगवान वाले हो। हाँ, कर्म है तुम्हारा काला तो क्या करेगी सुंदरकांड और क्या करेगी माला। और चाहे तुम जितना बागेश्वर की अर्जी लगा लो, फिर चाहे जितना तुम जो कर लो, चाहे जितनी पूजा पाठ कर दो, यदि कर्म है काला तो समझो बालाजी ने तुमको फिर मार डाला। आजकल के भक्त भी बड़े अजब गजब है, बड़े गजब है, कर्म काले स्टेटस भगवान वाले। इसलिए हमारी प्रार्थना है, पागलो तुम तन चमकाओ या ना चमकाओ, चेहरा चमके या ना चमके, पर तुम्हारा चरित्र चमकना चाहिए। कई लोगों का चेहरा बहुत चमकता है, चित्र बहुत चमकता है, चरित्र नहीं चमकता है। और हनुमान जी चित्र से नहीं रीझते। आहा, हमारे हनुमान जी रीझते किससे हैं? चरित्र से। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसी। हमारे हनुमान जी चरित्र सुनने
के रसिक हैं। मेरे पागलों, हनुमान जी को चरित्र तो प्रिय है, पर कौन सा चरित्र? राम के जैसा चरित्र प्रिय है। मेरे प्रिय जनों, राम जी के जीवन के चरित्र को यदि देखा जाए तो तुम सोच करके अपने आप में मन में विचार करोगे कि हम और राम जी कितने अद्भुत हैं। इसलिए तो उनकी महिमा है।